नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय से आपका प्रश्न आ रहा है कि एकादशी व्रत की विधि तो आपने बताई, परंतु पारण की जो उचित विधि है वो बताइए। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे कि एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में। कौन सी चीज़ें एकादशी व्रत के बाद पारण में नहीं खानी चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि पारण के दौरान त्याज्य हैं। इन चीज़ों का अगर सेवन आप पारण में करते हैं तो आपका व्रत जो है वह निष्फल हो जाता है। किस मुहूर्त में जो है एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एकादशी जो है मात्र एक दिन का व्रत नहीं है। एकादशी जो है 3 दिनों का व्रत है। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि एकादशी जो है सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना जाता है। यानी कहें तो दूसरे शब्दों में तो व्रत राज जो है एकादशी को कहा गया है। तो जब इतना बड़ा व्रत है तो इसके नियम बहुत साधारण नहीं हो सकते दोस्तों। वैसे देखने में तो हमें यही लगता है कि एकादशी तिथि जो है, एकादशी का व्रत जो है बहुत साधारण सा है। कभी भी हम एकादशी जो है शुरू कर सकते हैं और मात्र 1 दिनों का उपवास रख सकते हैं, परंतु इसमें नियम जो है 1 दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। अब इस व्रत में ऐसी मान्यता है कि जब 10वीं तिथि में, यानी कि जिस रात्रि को आपको भोजन करके और एकादशी का व्रत धारण करना है, उस रात्रि में आपको भोजन जो है वह सूर्यास्त से पूर्व ही कर लेना चाहिए। कारण ये है कि जब आप अगले दिन एकादशी का व्रत रहेंगे, संकल्प लेंगे, तो उस समय आपके पेट में जो है अनाज का अंश नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए सलाह दी गई है शास्त्रों के अनुसार कि आपको भोजन जो है वह सूर्योदय के पूर्व ही 10वीं तिथि में कर लेना है। अब अगले दिन आपकी एकादशी आती है, तो एकादशी तिथि में आप चाहे जो भी जैसे भी, देखिए 3 तरह से व्रत रखा जाता है। एक तो निर्जला रखा जाता है, दूसरा जो है फलाहार, और तीसरा जो है कि पूरा फलाहारी व्यंजन जो है वो शाम के समय बना करके खाया जाता है। तो जिस प्रकार से आप व्रत रखते हो, कुछ लोग जो है सिर्फ जल और फल लेकर के रखते हैं, कुछ लोग जो है निर्जला रखते हैं। तो जिस प्रकार से आप एक एकादशी रखते हैं, उसी प्रकार आप संपूर्ण एकादशी यानी जितनी 12 महीने में एकादशी आती है, सभी एकादशी में आप एक ही नियम पालन करेंगे। तो ये हो गई एकादशी के दिन की विधि। अब अगले दिन पारण के समय क्या करना है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी व्रत हम रखते हैं तो जब उसका विधि विधान के साथ हम पारण कर देते हैं, तभी जाकर के वो हमारा व्रत जो है वह पूर्ण होता है। वैसे ही एकादशी का व्रत है। पारण के दिन जो है आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि पारण में जो है सरसों के तेल का भोजन नहीं आपको करना है। सरसों के तेल का भोजन जो है आज के दिन यानी पारण के दिन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। और भोजन में जो है सब्जी में आप मूली, बैगन, दाल मसूर की नहीं बना सकते, प्याज लहसुन युक्त भोजन भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वह तामसिक मानी गई हैं, और तेल वगैरह भी इस व्रत के पारण में नहीं खाया जाता है। आप घी में बना हुआ भोजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस व्रत में जैसे एकादशी के दिन विधान है कि चावल नहीं खाना है, वैसे ही पारण के दिन ये विधान है कि चावल पारण में शामिल होना ही होना चाहिए। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये कारण आपको नहीं बता रही हूँ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ महत्वपूर्ण जो पारण विधि है वही बता रही हूँ। तो आपको चावल जरूर लेना है। अगली चीज़ ये है कि जब भी आप एकादशी या फिर कोई भी व्रत करें तो आपको पारण से पूर्व जो है गौ के लिए कुछ ग्रास निकाल देना जरूरी होता है। तो आप अपने थाली में जो भोजन ले रहे हो उसमें से गौ के लिए कुछ हिस्सा जरूर निकालें। वो आप मत समझे जो आप गाय के लिए पहली रोटी निकालते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप जब भोजन लेकर के और अपना पारण करने बैठेंगे उस समय की बात मैं कर रही हूँ कि आप अपनी थाली में से कुछ अंश गौ के लिए निकालें। भले ही तुरंत आप गौ माता के लिए वो भोजन न दे पाए, बाद में दे दें, अगले दिन भिजवा दें, या फिर आप अपने भोजन करने के बाद उन्हें दे दें, परंतु निकालें जरूर। उससे पहले यानी जब आप अपना भोजन करेंगे उससे पहले जो है आप देखिए, एक चीज़ और है, एकादशी के पारण जो है, एकादशी तिथि जो है वो भले ही रात्रि में ही समाप्त हो गई, परंतु पारण जो है आप द्वादशी में ही करेंगे। एकादशी तिथि समाप्त हो गई अगर रात को और द्वादशी लग गई तो ऐसा नहीं है कि आप रात को ही आप अपना व्रत जो है खोल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका भी एक नियम है कि जब सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है इस व्रत को खोल सकते हैं। तो इस व्रत में बस यही महत्वपूर्ण नियम है कि आपको जो है इस व्रत को जितनी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ रखते हैं उसका फल जो है आपको उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। पारण के दिन आपको सबसे पहले जगना चाहिए, जैसे आप अपने नित्य नैमित कार्य करते हैं वैसे कीजिए।
अब करने के बाद जो है आप भगवान विष्णु की सेवा पूजा लड्डू गोपाल जी की जैसे भी करते हैं उस प्रकार करिए, भगवान को भोग लगाइए, उनकी पूजा पाठ आरती विधिवत कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है आपके पारण की। तो अब आप पारण करेंगे, तो पारण में मैंने बताया कि सबसे पहले जो है गौ के लिए निकालिए, लेकिन गौ से पहले भी आपको ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। अगर शास्त्र की माने तो शास्त्र यही कहता है कि सबसे पहले जो है आपको ब्राह्मण को भोजन कराइए। परंतु दोस्तों ऐसा हो पाना, यानी हमेशा हर एकादशी में ऐसा हो पाना अगर संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हो नहीं पाता है। तो उसके लिए एक बीच का मार्ग ये है कि आप सीधा यानी कुछ कच्चे अनाज जैसे दाल चावल सब्जियां इस तरह की चीज़ें निकाल करके और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके और ब्राह्मण को उनके घर पहुंचा दिया जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप अब अपने भोजन से पूर्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कोई ब्राह्मण मिल रहा है तो आप मंदिर में भी इन चीज़ों का दान दे दें, परंतु बिना दान दिए आप भोजन न करें। और हाँ, अगर आप दान अपने भोजन से पूर्व नहीं भिजवा पाते तो कोई समस्या नहीं है, आप भोजन कर लें और इन चीज़ों को अलग रख दें। भोजन करने के उपरांत आप किसी से या फिर स्वयं ही जाकर के मंदिर में या ब्राह्मण के यहाँ इन चीज़ों को दान दें। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे स्थान पे होते हैं जहाँ एकादशी का व्रत तो हमने रखा पर सीधा निकाल नहीं सकते, ब्राह्मण को नहीं कुछ दे सकते, तो ऐसी स्थिति में हम पारण कैसे करें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आप कुछ जो पैसे हैं वो ब्राह्मण भोज के नाम पर निकाल के रख दें और जब आप अपने स्थान पे पुनः लौटें तो चाहे इन पैसों से कुछ सीधा खरीद के ब्राह्मण को दे दें या फिर आप वो पैसे ही दे दें, परंतु किसी भी स्थिति में आपको ब्राह्मण के लिए कुछ न कुछ अनाज, गौ माता के लिए कुछ न कुछ अनाज निकाले बिना आपको भोजन ग्रहण नहीं करना। एकादशी व्रत में एक और नियम है दोस्तों कि इस व्रत में जो है पारण मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। तो पहला तो मैंने ये बताया कि एकादशी का पारण जो है वह सूर्योदय के बाद ही होता है, यानी जब सूर्य उदय हो जाए, आपकी पूजा पाठ संपूर्ण हो जाए तो आप पारण करें। अगली चीज़ ये है कि हरिवासर के दौरान जो है आपको पारण नहीं करना है। हरिवासर क्या होता है? हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है जिसको हरिवासर कहते हैं। तो इस दौरान आपको पारण नहीं करना है। इस दौरान एकादशी का पारण करने से एकादशी का जो पुण्य होता है वह क्षीण हो जाता है। और दोस्तों पारण के दिन जो है सिर्फ आप 2 ही समय अनाज ग्रहण कर सकते हैं। एक तो आपको सुबह में अनाज ग्रहण करने यानी जब पारण कर रहे हैं, और दूसरा रात्रि के समय अन्न ग्रहण करना है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह से करने से ही एकादशी का व्रत जो है वह आपका फलीभूत होता है और जिस कामना से आप एकादशी का व्रत रखते हैं वो आपका पूर्ण होगा। तो दोस्तों एकादशी में जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई कि पारण के समय जो है वह सरसों के तेल का इस्तेमाल न करें। आप हो सकता है ये चीज़ें जानते भी हों, मूली, बैगन, मसूर दाल, क्योंकि ये चीज़ें जो है गरिष्ठ मानी जाती हैं, तामसिक मानी जाती हैं, काम उत्तेजना को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का जो सेवन है वह एकादशी के पारण में नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज युक्त भोजन भी आज के दिन एकादशी के पारण में आप इस्तेमाल बिल्कुल न करें, तभी जाकर के आपको एकादशी व्रत करने का जो श्रेष्ठ फल होता है वह प्राप्त होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।